न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आशा और आशा कर्मचारी संगठनों ने राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल सहिया अपने लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग कर रही थी और साथ ही सहिया साथी बीटीटी एवं एसटीटी की सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांगे भी कर रही थी। समाज का सेवा नहीं करते हैं। मेरा एक दवा के लिए हॉस्पिटल में मेरा नहीं है, मेरा नर्स, मेरा प्रभारी सही देखने के लिए ना उसका रहना का, ना खाना, ना कोई चीज का इंतजाम है। आज यहाँ सहिया लोगों का आंदोलन धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं? सहिया लोग पिछले वर्ष 26 अक्टूबर को भी धरना करके हेमंत सरकार जी से और अपना मांग किया था कि भाई 2000 रुपया में हमारा पेट नहीं भरता, हमारी मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन एक साल बीत गया और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चूँकि अभी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं कार्य किया है, आंगनबाड़ी का भी मानदेय बढ़ाया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उसी प्रकार जो प्रदेश भर की सहिया और अपने जान जोखिम में डाल करके कोविड काल में जो सरकार का सेवा किया, उनका पेट नहीं भर रहा है। एक तरफ सरकार कहता है कि 18,000 से कम मानदेय नहीं होना चाहिए, तो हम सभी 18,000 रुपया सहिया को मानदेय कम से कम मिलना चाहिए। और यह एक चेतावनी है, आग्रह करने आए हैं। अगर हमारी बात को सरकार अगर नहीं सुनती है तो एक से हम लोग 2 महीने का समय देंगे। आने वाले दिन में सरकार का हर सहयोग से सहिया हाथ खींच लेगी और ज़रूरत पड़ेगा तो हड़ताल भी करना पड़े तो हम लोग हड़ताल करेंगे। जो काम करवा रहा है सरकार तो वो वाला नहीं है। जब आता है चुनाव का बारी तब बोलता है कि सहियाओं का कुछ वेतन लागू करेंगे। चुनाव के बारे में चुनाव भी दे देता है कि नहीं सहिया से जुट कीजिए और सहिया से पब्लिक के जुटाइए। आई सब सारा काम करवा रहा है। अभी देखिए जो परसों हो रहा है हॉस्पिटल में सहियाओं को द्वारा हो रहा है। 24 घंटा काम कर रहे हैं सहियाओं, चाहे रात हो बिरात हो, पानी हो ठंडा हो, कुछ के व्यवस्था भी नहीं सहियाओं के देते हैं। दूसरे में पैसा भी नहीं, जो हम लोग का मानदेय मांग है से मानदेय में नहीं देते। तो मानदेय का मांग है और नहीं सरकार सुनेगी तो हम लोग घेराव करेंगे सरकार। अभी आपने जैसा बताया कि मानदेय बढ़ाने के लिए आपने कहा 2000 रुपया सरकार दे रही है, तो और बोल रही है ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए मोबाइल कहाँ से लाएंगे, खर्चा कहाँ से बेयर करेंगे? अभी ऑनलाइन मीटिंग तो वो नॉर्मली बात है। अभी हम लोगों का है कि जितना डाटा आ रहा है सहिया साथी का, जैसे कि गृह भ्रमण में हो रहा है, सहिया जो कर रही है 6 दौरा 7 दौरा गृह भ्रमण, उसके बाद में है कि जितने प्रसव हुए प्रत्येक मंथ उसका सारा डाटा अब हम लोगों को, और जैसे कि मीटिंग वगैरह भी हुआ, कोई बैठक करवाई सहिया क्षेत्र में अपना, तो वो सारा डाटा है कि उसको ऑनलाइन रिपोर्ट अपडेट करना है, अपने पास रजिस्टर में भी रखना और ऑनलाइन करना भी है। तो अगर ये ऑनलाइन करने की बात कर रहा है सरकार और हम लोगों को इतना प्रेशर दिया जा रहा है करने के लिए, तो फिर आखिर ऐसा तो नहीं है कि कोई 500 या 1000 रुपया वाला मोबाइल में मेरा ऑनलाइन हो जाएगा, या मान के चलिए कि 20 रुपया का टोकन भरवाएं और उससे मेरा रिचार्ज हो गया और उससे मेरा काम हो जाएगा। हमको यहाँ इतना मतलब इसमें लोड भी हो जा रहा है मोबाइल में कि छोटा मोबाइल काम नहीं करेगा। वो हम अच्छा मोबाइल लेंगे तभी है सो मतलब कि उसमें हम डाटा अपलोड कर सकते हैं। और उसके लिए फिर है कि हमको डाटा अपलोड करने के लिए हमको प्रत्येक मेरा रिचार्ज अपडेट रखना पड़ेगा। तो जब हमको 2000 रुपया दे रही है सरकार, तो इसमें हम लोग कहाँ से इसको मेंटेन करें? हम अपने घर का खर्च को मेंटेन करें कि रोज़ प्रत्येक दिन CSC सहिया को, सहिया साथी को बुलाया जा रहा है, उस खर्च को मेंटेन करें कि अपना घर बाल बच्चे को देखें, या फिर उसका है सो काम करे सरकार की। और काम के साथ साथ में कि देखिए कोई भी विभाग अगर काम कर रहा है तो उसका टाइमिंग बटा हुआ है कि उसको 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है। लेकिन सहिया और सहिया साथी का ऐसा है कि 24 घंटे काम करना है। उसका जब अभी मैसेज और मोबाइल के माध्यम से ऐसा हो गया कि व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ गया, अब तुरंत अलर्ट रहिए और फिर वो काम का रिपोर्टिंग तुरंत कीजिए। तो इस तरह में अगर हमको 2000 रुपया दिया जा रहा है तो क्या दे रही है सरकार? दूसरे देश की, दूसरे राज्य की, दूसरे स्टेट की अगर वो मूल्यांकन कर रहा है तो यहाँ की सरकार क्या सोई हुई है? यहाँ इसको भी तो देखना चाहिए कि हमारी सहिया और सहिया साथी क्या काम कर रही है, बीटीटी क्या काम कर रहे हैं। जब ये हमको दे नहीं पा रहा है, कोई व्यवस्था दे नहीं पा रहा है, तो फिर काम का ये कैसे हम लोग को निर्देश दे रहा है कि ये काम होना चाहिए? तो हम लोग इस को अवहेलना करते हैं कि ये मतलब
मतलब हम लोग 2000 में काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जिस तरह का काम लिया जा रहा है उसका हम लोगों का मानदेय दिया जाए। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। अगर प्रोत्साहन राशि ही चाहिए तो जैसे एक डॉक्टर को दिया जाता है कि चलिए भाई उसका जो सैलरी है उसके बाद अगर वो काम किए, डिलीवरी हुआ, ऑपरेशन हुआ तो एक एक्स्ट्रा उनको मानदेय दिया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग को उस तरह का दिया जाता है फैसिलिटी तो हम लोग मानदेय पे काम करेंगे, और नहीं तो अगर सिर्फ मानदेय पे काम करवाना चाह रही है सरकार तो अब हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा काम। हम लोग है सो आंदोलन पे उतरेंगे, और नहीं तो फिर अगर ये आंदोलन से बचना है और उनको अपना काम को सुचारू ढंग से करवाते रहना है तो फिर उनको हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा कि सैया को 18,000, सैया साथी को 24,000, और फिर है सब BTT का जो 32,000 है, और फिर STT का 35,000। तो वो हमारी मांगे पूरी की रहे। और जिस तरह हम लोग को है सो अस्थायीकरण करना है, क्योंकि हम लोग है सो अभी 1 महीना में 24 घंटा काम कर रहे हैं और हम लोग को कोई छुट्टी छपाटी नहीं है। अगर तबीयत खराब भी है तो हम लोगों को काम करनी है, क्योंकि इतना प्रेशर ही दिया जाता है कि हम लोग को कोई गाइडलाइंस नहीं है कि अगर 1 साल ये काम कर रही है तो 1 साल में इनको कितना सरकारी छुट्टी दिया जाए, कितना त्यौहार का छुट्टी दिया जाए, या कितना बीमारी के एवज में छुट्टी दिया जाए, या अपने परिवार को सुव्यवस्थित करने के लिए इनको कितना छुट्टी दिया जाए। इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं, ना ही हमारा TAD है, ना ही हमारा पेंशन है। तो इस तरह में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब बहुत हो गई है, हम लोग 15 साल से इसका है सो मतलब इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अब है सो 1 महीने के टाइम देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आंदोलन पे उतरेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग अपने काम बंद करके और हड़ताल करेंगे। कि आज जो आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अब परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो क्या कुछ मजबूरियां हैं और क्यों किया जा रहा है? ये मजबूरी है हमारा कि हम लोग भी सैया बहन 2007 से सारी सैया बहन हमारी काम कर रही है, सैया साथी, BTT सब लोग। लेकिन क्या हो रहा है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक जागी नहीं। क्या आज भी सैया दीदी 2000 पे जिंदा रह सकती है? जो प्रोत्साहन राशि है, मानदेय भी नहीं मिला है आज तक, तो क्या वो सैया दीदी उस प्रोत्साहन राशि पे जिंदा रहेगी जो 2000 मिलता है? सरकार जागा नहीं अभी तक। आपको सरकार को क्या लगता है, क्या सैया दीदी दूसरों को बच्चे के लिए, भविष्य के लिए अपना घर से निकल के रात बिरात उसको साथ देती है, समय पे टीका करवाना, सारा चीज़ करती है, लेकिन क्या सरकार आज भी अंधी हो गई है? क्या उस सैया के लिए उनको नहीं दिख रहा है? क्या 2000 पे सैया का प्रोत्साहन राशि इतना कम है कि वो प्रोत्साहन राशि से उसका घर नहीं चलता है? प्रत्येक सैया कोई 3000, कोई 2000, कोई 5000 यही महीना में कमा पाती है। तो क्या इससे सरकार को लगता है कि सैया दीदी इससे उसका गुजर बसर होगा? कल सैया दीदी रिटायर होकर निकलेगी तो अपने घर में अपने हाथ में क्या लेकर जाएगी? उनके बच्चे और उनके बहू क्या उनका साथ देंगे? सरकार एक मुश्त हम लोग को 10 लाख रुपया भी देती रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में, तो हम लोग मान जाते कि हाँ सरकार हमें दे रही है। लेकिन अब हम लोग जागे हैं, अब हम लोग रुकेंगे भी नहीं। पिछले साल भी 26 अक्टूबर को हम यहीं पर किए थे धरना प्रदर्शन, और 1 साल के बाद फिर आज 14 तारीख को यहीं पर कर रहे हैं, जिसका हम लोग का काम है कि हम लोग को या तो आप सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, EPF के दायरे में लाइए, ESI के दायरे में लाइए, और हम लोग को जो राशि दिया जाता है मिनिमम वेजेस के आधार पे हम लोग को 18,000 कम से कम मानदेय शुरू कीजिए, ताकि हमारी सैया बहन खुश होकर के आपको धन्यवाद ज्ञापन करे, और हमारी सैया बहन जो है खुश रहे और काम को दिल लगा कर करे। तो ये पिछले साल 26 अक्टूबर को आपने किया था, फिर इस साल आज 14 अक्टूबर को कर रहे हैं, फिर मांगे नहीं मानी कि जाएंगी तो अगले साल फिर अक्टूबर में आएंगे, ऐसा नहीं? है, अब नहीं मांग जाएगी तो बस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे। तो कोई अल्टीमेटम दे रखा है आपने सरकार को? नहीं, अल्टीमेटम तो नहीं दिए हैं, लेकिन अभी आप लोग के न्यूज़ के द्वारा ही दे रहे हैं, और अचानक हम लोग अल्टीमेटम दे देंगे कि अब हम लोग जा रहे हैं अनिश्चितकालीन पे। क्या होने वाला है? 13 नवंबर को हम लोगों का खेलगांव में बृहद रूप से पूरे झारखंड की बहनों को हम लोग वहाँ बुलाए हैं। खेलगांव मैदान में, हाँ, या स्टेडियम बोलिए, स्टेडियम में वही हम लोग का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारी झारखंड बहनों को जगाने के लिए सारी बहनों को वहाँ बुलाया गया है। उस दिन हमारे प्रतिनिधि जो हैं राष्ट्रीय स्तर पे वो सारे लोग आएंगे, और उसी में हम लोग का मांग और ज्ञापन जो है उसी के हिसाब से उस दिन भी सौंपा जाएगा जब हमारी बहनें आएंगी। हमारी ब्यूरो रिपोर्ट, मैं तो